हेलो, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे एक प्रैक्टिकल टॉपिक कि हेल्थ टॉक प्लान कैसे तैयार करें। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं और यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। वहाँ पर आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस टॉपिक को इंग्लिश में देख सकते हैं। तो हेल्थ टॉक प्लान क्या है? एक्चुअली जो स्वास्थ्य शिक्षा या हेल्थ एजुकेशन हम देते हैं, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए या बीमारी को रोकने के लिए, समाज को स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उसे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये एक प्लान्ड एक्टिविटी है, तो इसे प्रॉपर तरीके से प्लान करके ग्रुप को हेल्थ टॉक देना ये बहुत ही निहायत ही जरूरी है। और ये जो रिटर्न मटेरियल है, रिटर्न प्लान है, उसे हम हेल्थ टॉक प्लान कहते हैं। नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए एक स्वास्थ्य वार्ता योजना या हेल्थ टॉक प्लान तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो किसी भी सेटिंग में उसकी क्लिनिकल पोस्टिंग हो, वहाँ पर उसको हेल्थ टॉक्स देनी होती है। और डिफरेंट सेटिंग्स में, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ पोस्टिंग है, चाहे मेडिकल सर्जिकल है, चाहे मिडवाइफरी है, चाहे बाल स्वास्थ्य नर्सिंग है, हर क्षेत्र में हेल्थ टॉक्स बनानी होती हैं। और इवन प्रैक्टिकल में भी हेल्थ टॉक प्लान बनाना एग्जाम में आ सकता है। तो कैसे तैयार करेंगे, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपको एक अच्छा हेल्थ टॉक प्लान कैसे तैयार करना है। तो इसमें सबसे पहले हेल्थ टॉक प्लान बनाने के लिए आपको एक विषय का, टॉपिक का चयन करना है। वो आप खुद कर सकते हैं या एग्जामिनर आपको दे सकता है या टीचर भी आपको दे सकता है जब आप क्लिनिकल पोस्टिंग में जाते हैं। तो आपके पास एक टॉपिक आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के रूप में आप एक रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, अपने टॉपिक के बारे में डिटेल्ड जानकारी इकट्ठा करेंगे, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिक को देनी है। जब आपके पास जानकारी इकट्ठी हो गई, मटेरियल इकट्ठा हो गया, तब आप अपना हेल्थ टॉक प्लान बनाना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। तो पहले पेज पर आपको सिंपल यही लिखना है, हेल्थ टॉक प्लान ऑन एंड देन योर टॉपिक। उसके बाद आपको टॉपिक लिखना है। जैसे आपने मान लो टीबी के ऊपर, ट्यूबरक्यूलोसिस के ऊपर आपको हेल्थ टॉक प्लान बनाना है, तो आप क्या लिखेंगे, हेल्थ टॉक प्लान ऑन ट्यूबरक्यूलोसिस, फर्स्ट पेज के ऊपर। तो फर्स्ट पेज आपका इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। तो हेल्थ टॉक प्लान ऑन, और यहाँ पर आपका टॉपिक होगा जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस या लेप्रोसी, किसी भी टॉपिक पे आप हेल्थ टॉक प्लान बना सकते हैं जो आपको दिया हो। नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे मेन 3 पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डेटा, उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव और उसके बाद कंट्रीब्यूटरी ऑब्जेक्टिव। तो कैसे लिखेंगे, आइडेंटिफिकेशन डेटा में आपको एटलीस्ट शामिल करना है नेम ऑफ द हेल्थ टॉक प्रोवाइडर, यानी अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट नर्स का नाम यहाँ पर आ जाएगा। फिर टॉपिक, जो भी टॉपिक आपको मिला है, जैसे अगर ट्यूबरक्यूलोसिस है तो आप यहाँ टीबी लिख दें। फिर डेट, किस डेट को आप हेल्थ टॉक देंगे वो डेट आ जाएगी। फिर टाइम आ जाएगा। फिर ऑडियंस ग्रुप, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको यहाँ क्या लिखना है। तो जो भी ग्रुप आप सेलेक्ट करें, यदि आप कम्युनिटी पोस्टिंग में गए हैं तो वहाँ पर आपको अगर पीएचसी या सब सेंटर पर कोई ग्रुप है, जैसे लेडीज का ग्रुप है, प्रेग्नेंट लेडीज का, और वहाँ पर कोई टॉपिक देना है तो आप लिख देंगे ग्रुप ऑफ एंटीनेटल मदर्स एट पीएचसी और सब सेंटर। एंड उसके बाद आपको एवीएड यूज क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो पोस्टर कर रहे हैं, चार्ट कर रहे हैं, पेम्पलेट कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड कर रहे हैं, जो भी आप एवीएड यूज कर रहे होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आपको लिख देने हैं। फिर आपको सुपरवाइजर का नाम लिखना है कि कौन आपकी इस हेल्थ टॉक को सुपरवाइज करेगा। और उसके बाद आ जाएगा सेकंड पॉइंट, मेन ऑब्जेक्टिव, जिसे हम जनरल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव एक ही होता है। मुख्य उद्देश्य या मेन ऑब्जेक्टिव एक आपके टॉपिक पे आधारित होगा, विषय पे, वस्तु पे आधारित होगा। और इस प्रकार लिखेंगे कि स्वास्थ्य वार्ता या हेल्थ टॉक के बाद समूह इस विषय को समझने में सक्षम होगा। किस विषय को, वो यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगेन हम ट्यूबरक्यूलोसिस को ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे कि स्वास्थ्य वार्ता के बाद समूह ट्यूबरक्यूलोसिस को अच्छी तरह समझने में सक्षम होगा। तो ये जनरल ऑब्जेक्टिव एक सेंटेंस में कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको कंट्रीब्यूटरी ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं तीसरे नंबर पे, जिसे हम कंट्रीब्यूटरी ऑब्जेक्टिव या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। इस शीर्षक के अंतर्गत हम हमारे पूरे विषय के उप शीर्षक बनाते हैं, सब टॉपिक्स बनाते हैं और उनको लिखते हैं। उसके लिए इनिशियल वर्ड्स यूज कर सकते हैं कोई भी, जैसे टू इंट्रोड्यूस, टू डिफाइन,
टू एनलिस्ट, कोई लिस्ट है तो टू अंडरस्टैंड, टू रिकॉल, तो ये सारे अपने हो जाएंगे। और इसमें अपन सब टॉपिक्स लेंगे। जैसे मान लो अगर ट्यूबरक्लोसिस लिया है तो पहले इंट्रोडक्शन अबाउट ट्यूबरक्लोसिस, फिर उसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है वो एक सब टॉपिक हो जाएगा कि द क्लाइंट इज एबल टू एनलिस्ट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, कॉजेटिव फैक्टर क्या है, हाउ इट स्प्रेड्स, ट्रीटमेंट क्या होगा, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या होंगे। तो ये सारे के सारे सब पॉइंट्स अलग अलग कंट्रीब्यूटरी ऑब्जेक्टिव्स के रूप में आ जाएंगे। चलिए, उसके बाद फिर आपका ये जो पेज है ये कैसे दिखेगा, इस प्रकार। इसमें 3 पॉइंट्स होंगे, जैसे आइडेंटिफिकेशन डेटा, उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की पूरी लिस्ट। उसके बाद आपका प्लान बनना शुरू होगा। तो बाद में 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, जितना भी आपका सब्जेक्ट मटेरियल हो उसके हिसाब से आपके ये कॉलम्स बनते रहेंगे और आगे आप बढ़ते जाओगे। यहाँ पर सबसे पहले कॉलम में टाइम, कि जो आपका स्पेसिफिक सब टॉपिक है उसमें कितना समय लगने वाला है। और यहाँ पर आप ध्यान रखें कि आपका जो हेल्थ टॉक है वो 15 से 20 मिनट के बीच ही हो, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15 मिनट का भी काफ़ी अच्छा है, इससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। तो ताकि ऑडियंस की जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। ठीक है, तो आप सब टॉपिक का यहाँ टाइम डालेंगे, जैसे 1 मिनट या 2 मिनट। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यहाँ रख देंगे कि इंट्रोडक्शन देना है डिजीज के बारे में, खुद का भी इंट्रोडक्शन देना है, वो भी इसी में आ जाएगा। फिर कंटेंट, कि आप यहाँ क्या बताने वाले हैं, पूरी डिटेल लिखें। और फिर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, इसमें इस जो आपने कंटेंट जब कैंडिडेट को बताया, ग्रुप को बताया, तो क्या टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी हुई। जैसे यदि आपने एक्सप्लेन किया है तो लिख सकते हैं कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने एक्सप्लेन किया, इसके डिजीज के बारे में इंट्रोडक्शन दिया और खुद का इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, और जो कैंडिडेट हैं, समूह है, उन्होंने ध्यान से सुना, तो ये टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी हो गई। इसी प्रकार हर टॉपिक के बारे में हम लिखते जाएंगे, समय, उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, और फिर उसके बाद एवीएड यूज क्या किया। जैसे इंट्रोड्यूस किया तो हो सकता है कोई एवीएड यूज नहीं किया हो, तो यहाँ पर डैश छोड़ देंगे। और यदि मान लो कोई चार्ट दिखाया कि ये ट्यूबरक्यूलोसिस देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, तो फिर आप वहां पर लिख सकते हैं कि हमने चार्ट यूज किया या पोस्टर यूज किया। और फिर इवेल्युएशन, ठीक है, यहाँ पर इवेल्युएशन में आप जो भी क्वेश्चन उस सब टॉपिक के बारे में पूछेंगे, क्राउड का अटेंशन लेने के लिए या ये देखने के लिए कि क्लाइंट ने कुछ समझा है या नहीं, तो वो क्वेश्चन आप यहाँ पर लिख देंगे। तो सभी के लिए ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर हम देख लेते हैं कि जैसे आपने ट्यूबरक्यूलोसिस का इंट्रोडक्शन दिया, बताया कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं, तो लास्ट में आप एक क्वेश्चन पूछ लें इस टॉपिक के बारे में कि चलिए बताइए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यदि सब ने ध्यान से सुना होगा तो वो एक साथ बोल देंगे जी ट्यूबरक्यूलोसिस, तो इसका मतलब परफेक्ट है, इवेल्युएशन आपने कर लिया। इस प्रकार आप इन कॉलम्स को भरेंगे जब तक कि आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाए। उसके बाद आप आ जाएंगे समरी पर या सारांश पर। सारांश लिखेंगे, इस शीर्षक के अंतर्गत आपको संपूर्ण विषय वस्तु का सार बनाना है, 1 या 2 मिनट का, जिसमें सारी बातें क्लियर हो जाएं, सारी बातों का निचोड़ आ जाए। किसी भी विषय को समझने के लिए सारांश बहुत जरूरी है, क्लाइंट के लिए एक रिकॉल हो जाएगा पूरा ग्रुप के लिए। तो ये सारांश जरूरी है, वो आपको करना है, वो यहाँ लिखना है और वही फिर क्लाइंट्स को बताना है। फिर कंक्लूजन भी लिखना है कि ये जो टॉपिक आपने इतनी देर लगाई 15-20 मिनट, तो उसका क्या निष्कर्ष रहा, क्या निचोड़ रहा, क्या फायदा हुआ कम्युनिटी को, ये सारी पॉइंट्स आपको यहाँ पर लिखनी है कंक्लूजन में। और फिर लास्ट पॉइंट आ जाता है बिब्लियोग्राफी। इसमें आप ये लिखेंगे कि कौन सी बुक से आपने मटेरियल अपना रेडी किया है, उसका पब्लिशर या राइटर कौन था, उसमें कब पब्लिश हुई, और कौन से पेज से आपने मेन मेन टॉपिक को कवर किए हैं। ये लिखने के बाद अब आप अपने हेल्थ टॉक देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स, ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, और नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर भी, और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।